सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी दर्शक बंधुओं को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भदोही जिले की फटाफट खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। जिले के हर इलाके की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की भदोही जिले की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। चौरी वाराणसी मार्ग के कंधिया रेलवे फाटक के पास खड़ी बालू लदी ट्रक में एक बाइक जा घुसी। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था। स्थानीय लोगों के सहयोग से सरकारी एम्बुलेंस से घायल बाइक सवार को भदोही के सरकारी अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। उधर सूचना मिलते ही मृतक बाइक सवार के परिजनों में कोहराम मच गया है। चौरी थाना इलाके के पुरुषोत्तमपुर निवासी बैकुंठ सिंह के 40 वर्षीय पुत्र मनीष सिंह वाराणसी के गंगापुर में पापड़ बनाने का कारखाना चलाते थे। मंगलवार की रात अपने कारखाना से पुरुषोत्तमपुर घर जा रहे थे। कंधिया रेलवे फाटक के पास बालू लदी एक ट्रक खड़ी थी। इसी ट्रक में बाइक जा घुसी, जिससे मनीष सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। उधर खबर मिलते ही परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। मनीष सिंह की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। इस घटना से पुरुषोत्तमपुर गांव को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और ट्रक को कब्जे में ले लिया है। औराई के पवनौटी बाड़ी गांव में तीज मेले का आयोजन किया गया था। मेले में खाने पीने, चाट, फुल्की, पकौड़ी सहित कई दर्जन दुकानें सजी थीं। बच्चों के लिए खिलौने, गुब्बारे की दुकान भी सजी हुई थी। तीज के इस मेले में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया था। कुश्ती दंगल में भदोही जनपद के गिरिया, भाला, ममहर, बनपुरवा, ज्ञानपुर, भदोही सहित आजमगढ़, चंदौली जैसे गैर जनपदों से भी कई नामी गिरामी पहलवान पहुंचे थे। दंगल में पहलवानों ने अपने अपने दांव पेच लगाए हैं। इस दंगल की बड़ी कुश्ती भदोही कोतवाली में तैनात दरोगा प्रमोद यादव व मुरादाबाद के पहलवान जावेद के बीच हुआ था, जहां भदोही कोतवाली में तैनात पहलवान दरोगा प्रमोद यादव ने मुरादाबाद के पहलवान जावेद को जीतकर यह बड़ी कुश्ती अपने नाम कर ली थी। तीज मेले व कुश्ती को संपन्न कराने में विपिन दुबे, करिया दुबे, अंकित, मोनू सहित तमाम लोग मौजूद रहे। गोपीगंज नगर पालिका की बदहाल व्यवस्था से नाराज अब सभासदों ने बिगुल फूंक दिया है। अभी तक साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से तमाम वार्ड की जनता परेशान थी, लेकिन अब नगर पालिका परिषद गोपीगंज के सभासदों ने भी बदहाल व्यवस्था के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। मंगलवार को वार्ड नंबर 22 के सभासद मोहित कुमार बाबू के नेतृत्व में सभासद नगर पालिका परिषद गोपीगंज के गेट पर धरने पर बैठकर हल्ला बोला है। धरने पर बैठे सभासद आनंद कुमार गुप्ता, राजेश कुमार, मुस्तफा अंसारी ने नगर पालिका परिषद गोपीगंज में तैनात अस्थायी सफाई नायक विनोद सेठ को हटाए जाने की मांग करते हुए कहा कि तीज जैसे पर्व पर भी तालाब की सफाई नहीं हो पा रही है। अधिकतर वार्डों में गंदगी फैल चुकी है। इस पूरे मामले में सफाई नायक द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। चेयरमैन से भी शिकायत की गई, लेकिन चेयरमैन भी मूक दर्शक बने बैठे हैं। वार्डों में नियमित साफ सफाई व चूने का छिड़काव नहीं हो रहा है। पालिका गेट पर धरने पर बैठे सभासदों ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की जाएगी। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में गणेश चतुर्थी व ईद मिलादुन नबी बाराफात को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में अपर जिलाधिकारी समेत तीनों तहसीलों के उप जिलाधिकारी, सर्किल के सीओ, थाना कोतवाली के इंस्पेक्टर व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल मौजूद रहे। गणेश चतुर्थी व ईद मिलादुन नबी जैसे पर्व को लेकर जारी गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि बगैर अनुमति कोई भी जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। डीजे पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जिले में 100 से अधिक पंडालों में गणेश प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रतिमा विसर्जन स्थलों पर गोताखोरों की तैनाती की जाएगी। उधर डीएम एसपी ने सभी से अपील की है कि आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि जिन पंडालों में अधिक भीड़ होगी उसमें प्रवेश व निकास द्वार अलग अलग बनाए जाएंगे। बैठक में विभिन्न धर्मगुरु सहित संभ्रांत नागरिकों के साथ साथ गणेश पूजा व बाराफात कमेटी के लोग भी मौजूद रहे।
औराई इलाके का काफी पुराना बाजार उगापुर तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। भदोही औराई के मध्य बसे उगापुर बाजार में आसपास के कई गांव से लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। उगापुर बाजार में कई बैंक, पुलिस चौकी, कारपेट कंपनी मौजूद है और इसी रास्ते से विंध्याचल दर्शन के लिए भी लोगों का आना जाना होता है। बावजूद उगापुर बाजार तमाम मूलभूत सुविधाओं से तरस रहा है। लुम्बनी दुद्धि मार्ग पर बसे उगापुर बाजार में शौचालय, पेयजल, पथ प्रकाश जैसी सुविधाएं नदारद हैं। राहगीरों व यात्रियों को बैठने के लिए भी कोई स्थान नहीं बनाए गए हैं। बारिश धूप में खड़े होकर यात्री वाहनों का इंतजार करते हैं। उगापुर बाजार में शौचालय न होने से सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ती है। इलाके के लोगों ने उगापुर बाजार में इन तमाम सुविधाओं की मांग की है। समाजवादी युवजन सभा ने जिला कलेक्ट्रेट ज्ञानपुर में पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय को एक पत्र सौंपते हुए भदोही जिले में यूरिया खाद की कमी पर सवाल खड़ा किया है। सपा युवजन सभा के भदोही जिलाध्यक्ष कृष्ण बहादुर बिंद बाबा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सपाई पार्टी के जिला कार्यालय कंसापुर में जमा हुए। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रैली निकालकर जिला मुख्यालय ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन करते हुए कमला शंकर महतो, टोनी मंसूरी, रामाशंकर यादव, मोहम्मद सालिम, राइन लौकुश यादव, आकाश गौतम जैसे तमाम सपा नेताओं ने कहा कि किसानों को खाद और बीज नहीं मिल पा रही है। हाथों में पार्टी का झंडा व सिर पर लाल टोपी लगाए सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कहा कि भाजपा सरकार में नौजवान, किसान और युवा परेशान है। सरकारी गोदामों में यूरिया खाद उपलब्ध नहीं है, जबकि बाजारों में कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही हैं। सपाइयों ने प्रदर्शन करते हुए किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के झिलिया पुल ओवरब्रिज के ढलान पर दो बाइकों में आमने सामने टक्कर हुई है। बाइकों की टक्कर में जहां 3 लोग घायल हो गए हैं, वहीं बाइकों के अगले हिस्से भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जाता है कि आगरा जिले के बाइक सवार दर्शनार्थी 30 वर्षीय अमित व 29 वर्षीय गब्बर काशी विश्वनाथ दर्शन करने जा रहे थे। जैसे ही दोनों दर्शनार्थियों की बाइक झिलिया पुल ढलान पर पहुंची, तभी ओवरब्रिज के कट पॉइंट से राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोपीगंज के मूलापुर निवासी 50 वर्षीय धर्मराज बिंद की बाइक पहुंच गई और दोनों बाइकों में टक्कर हो गई थी। हादसे में दोनों घायल हो गए थे। हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। भदोही ब्लॉक में आने वाले ग्राम सभाओं की हालत बस से बदतर है। खंड विकास अधिकारी हैं कि अपने वातानुकूलित कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं। परेशान ग्रामीण अब चंदा कर अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ऐसा ही एक ग्राम सभा भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला दुलमदासपुर है, जहां इलाके के वीरू आलम, इरफान, दीप नारायण प्रजापति, बच्ची बिंद, राकेश मौर्य ने बताया कि दुलमदासपुर के बौरिया के सररोही के कजरहिया गांव तक सड़क किनारे नाला बना हुआ है। यह नाला दुलमदासपुर व सररोही जैसे 2 ग्राम सभाओं के अंतर्गत आता है। नाला पूरी तरह गंदगी से चुका है। बजबजाते नाले से बदबू उठ रही थी। मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया था। नाले के बगल से गुजरना भी दुश्वार हो गया था। कई बार दोनों ग्राम सभाओं के ग्रामीणों ने प्रधान से भी शिकायत की थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों ग्राम सभाओं की जनता ने आपस में चंदा कर नाले की सफाई करा दी है। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत चुनाव में ग्रामीणों की न सुनने वाले ऐसे लोगों को कायदे से जवाब दिया जाएगा। ज्ञानपुर ब्लॉक के पूरे रजा ग्राम सभा में एक ऐसा रास्ता है जहां भीषण जलजमाव हो गया है। जलजमाव से रास्ता कीचड़ में तब्दील हो गया है, जिस पर चलना दुश्वार हो गया है। इलाके के सुरेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पूरे रजा आंगनबाड़ी केंद्र पर जाने वाला रास्ता पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गया है। रास्ते पर जलजमाव होने से आवागमन मुश्किल हो गया है। इसी रास्ते से छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी आते जाते हैं। हालांकि इस जलजमाव वाले रास्ते को लेकर ग्राम प्रधान से भी शिकायत की गई, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं किया गया। ग्राम प्रधान की इस लापरवाही से ग्राम सभा वासियों में नाराजगी देखी जा रही है। इलाके के लोगों ने खंड विकास अधिकारी व ग्राम सभा के ग्राम पंचायत अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए रास्ते पर हुए जलजमाव से निजात दिलाए जाने की मांग की है।
देवनाथपुर बाजार से सटे सुंदरवन द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र मंदिर परिसर में श्री गणेश उत्सव का महा आयोजन रखा गया है। मंदिर की साध्वी पीठाधीश्वर मां रालक्ष्मी मंदा ने बताया कि आज पूजा प्रारंभ के बाद 28 को सार्वजनिक प्रदर्शनी, 29 को चित्रकला, 30 को महिला प्रतियोगिता, 31 को कलात्मक वस्त्र प्रतियोगिता, 1 सितंबर को कजरी गायन, 2 को श्री गणेश किट, 30 को पुरुष कुलट्टम, 4 को तुलसी पौधा वितरण, 5 को श्री गणेश भोजन व 6 को गणेश प्रतिमा विसर्जन किया जाएगा। माता रालक्ष्मी मंदा ने बताया कि श्री गणेश पूजा प्रारंभ से लेकर विसर्जन तक सुंदरवन मंदिर परिसर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। घोसिया के चमनगंज निवासी बिलाल अहमद ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि उसके भूमधरी जमीन पर कुछ भूमाफिया जबरन रास्ता निकालकर कब्जा कर रहे हैं। कहा कि उसके जमीन के बगल में प्लाटिंग के लिए जमीन एग्रीमेंट कराया गया है। उस प्लाटिंग की जमीन पर आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बिलाल अहमद ने कहा कि भूमाफिया जबरन उसके भूमधरी जमीन से रास्ता निकालकर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं और इस पूरे खेल में एक लेखपाल भी शामिल है। जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले व लेखपाल पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को 3 वारंटियों को गिरफ्तार कर चालान किया है। ज्ञानपुर कोतवाली के उप निरीक्षक मोहम्मद ऐस खान ने अलग अलग धाराओं में वांछित परशुरामपुर निवासी वारंटी सहित व पहलू को गिरफ्तार किया था। इसी तरह उप निरीक्षक संतोष सिंह ने असनाव बाजार के खेमहीपुर निवासी वारंटी चांद हाशमी को गिरफ्तार कर चालान किया था। तीनों वारंटी अलग अलग धाराओं के मुकदमे में वांछित थे। दिल्ली के गोविंदपुरी में आयोजित बॉडी बिल्डिंग 2025 प्रतियोगिता में भदोही के 2 युवाओं को बॉडी बिल्डिंग का खिताब मिला है। दिल्ली के गोविंदपुर में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में लगभग 300 से अधिक बॉडी बिल्डर पहुंचे थे, जिसमें भदोही शहर के बधवा नई बस्ती निवासी अहमद अंसारी के 20 वर्षीय पुत्र हबीब अंसारी व मोहल्ला दरोपुर निवासी जावेद अली के 21 वर्षीय पुत्र फैजान अली ने भी प्रतियोगिता में शिरकत की थी। भदोही के इन दोनों युवाओं ने बॉडी बिल्डिंग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए फैजान अली ने स्वर्ण पदक व हसीब अंसारी ने कांस्य पदक हासिल कर भदोही जिले का नाम रोशन किया है। भदोही शहर के यह दोनों बॉडी बिल्डर जब ट्रेन से भदोही रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो फूल माला लेकर आकिब अंसारी, आसिफ खान, मोहम्मद तारिक, अमीन, साजिद, आजम, सलमान जैसे लोगों ने जोरदार स्वागत किया था। तीज के मौके पर मंगलवार को भदोही जिले में कहीं दंगल तो कहीं कूड़ी कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता के भरतपुर गड़वाघाट आश्रम पर जहां कूड़ी कूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, वहीं बिरासपुर गांव में तीज के मौके पर मेला भी सजा था। गड़वाघाट आश्रम के पास सजे मेले में कूड़ी कूदने की होड़ मची रही। कूड़ी प्रतियोगिता का आश्रम के बाबा ने फीता काटकर शुभारंभ किया था। सबसे लंबी कूदने वाले खिलाड़ी को सम्मानित भी किया गया था। इस मौके पर रमाशंकर पाल, पंकज मिश्रा, शीतला बिंद, दिनेश आदि मौजूद रहे। इसी तरह गोपीगंज के ही बिरासपुर गांव में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी तीज का मेला सजा था, जहां दर्जनों दुकानों के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन के साधन भी मौजूद थे। तीज का मेला देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। ऊंच थाना इलाके के आईनच बीरमपुर गांव में एक कच्चे मकान का कुछ हिस्सा भरभरा कर गिर गया। मकान में सो रहे मां बेटे ने भागकर जान बचाई। आईनच बीरमपुर निवासी शिवशंकर गौतम मुंबई में रहते हैं, जबकि गांव में उनकी पत्नी गीता देवी व पुत्र साहिल गौतम रहता है। रात का भोजन कर मां बेटे कच्चे मकान में सो रहे थे। करीब 10 बजे अचानक मकान का हिस्सा तेज आवाज के साथ दरकने लगा। संयोग अच्छा था कि गीता देवी की नींद टूट गई। बेटे को जगाकर वह भाग खड़ी हुई। तभी कच्चे मकान का एक हिस्सा भरभरा कर बैठ गया था। भदोही शहर के स्टेशन रोड निर्यात भवन बीड़ा के सामने मौजूद मिडिल स्कूल परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मंगलवार को मिडिल स्कूल परिसर में आयोजित इस पौधरोपण कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्रा, डॉक्टर पीयूष जायसवाल, विनोद सिंह, इमरान हसन, संजय कुमार सहित स्कूल के तमाम बच्चे मौजूद रहे। स्कूल परिसर में पौधरोपण करते हुए पर्यावरण को लेकर बच्चों को जागरूक भी किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर आप सभी दर्शक बंधुओं को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं।
सत्यम न्यूज के साथ आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी दे सकते हैं। साथ ही आपके आसपास अगर कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें